जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है खिलवाड़। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। डिनर बनाने का समय हो गया था। राखी ने सोचा कि सबसे पूछ लेती हूँ कि सब लोग क्या क्या डिनर में खाएंगे। सबसे पहले उसने अपनी सास से पूछा, मम्मी आज खाने में क्या बनाऊं? राखी की सास राधा जी ने कहा, मुझे तो आज राजमा चावल खाने का मन कर रहा है। मेरे लिए राजमा चावल बना दो। बाकी लोगों से पूछ लो वह क्या खाएंगे। राखी ने अपनी ननद और देवर से भी पूछा कि मैं आज राजमा चावल बनाने जा रही हूँ, आप लोग क्या खाएंगे। वो बोले ठीक है भाभी, आप राजमा चावल बना लो, हम भी राजमा चावल खाएंगे। अब बारी थी उसके ससुर से पूछने की। अपने ससुर से जाकर बोली, पापा जी आज डिनर में कौन सी सब्जी खाएंगे? क्योंकि राखी के ससुर को चावल खाना मना था, उनको शुगर की बीमारी थी। राखी के ससुर ने कहा, बेटी राजमा के साथ तो चावल ही अच्छा लगता है, और मैं भी रोटी खा खा के बोर हो गया हूँ। आज मुझे भी चावल ही खिला दो। और वैसे भी डॉक्टर ने कभी कभी चावल खाने को तो बोला ही है। राखी ने कहा, ठीक है पापा जी। रात्रि के 9 बजते हैं। राखी ने सभी घर वालों को आवाज लगाई, सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। राखी ने सबको राजमा चावल लगा दिया और अपने ससुर जी को भी राजमा चावल ही परोस दिया था। राधा जी ने जब देखा कि राखी अपने ससुर को भी राजमा चावल ही परोस दिया था, राधा जी बोली, राखी अपने ससुर जी को तुम चावल क्यों दी हो? इनको तो डॉक्टर ने मना किया है ना चावल खाने से। मम्मी जी, मैंने पापा जी से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि रोटी खा खा के बोर हो गया हूँ, आज मेरे लिए भी राजमा चावल ही बना दो। राधा जी राखी पर गुस्सा हो गई और बोली, अगर यह कल कहेंगे कि मुझे जहर दे दो तो क्या तुम जहर दे दोगी? इनके लिए तुम्हें पता है कि चावल जहर के समान है। राधा जी अपने बेटे सूरज की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख लो अपनी बीवी को, इससे 4 रोटी नहीं बनाया जा रहा था। आजकल की लड़कियां न जाने कितनी आलसी हो गई हैं। एक हम लोग थे, अगर तुमसे रोटी नहीं बन पा रहा था या बनाने का मन नहीं था तो मुझसे कह देती, मैं सूरज के पापा के लिए रोटी बना देती। 4 रोटी बनाने की आलस की वजह से इनके स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ तो नहीं कर सकते हैं। राखी बोली, मम्मी जी मुझे बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, पापा ने बोला तो मैंने सोचा चलो चावल ही खा लेंगे। और वैसे भी पापा जी को डॉक्टर ने बिल्कुल चावल खाने से मना नहीं किया है, कभी कभी तो बोला ही है चावल खाने को। तभी सूरज भी राखी को डांटने लगा, एक तो तुम पापा जी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही हो और ऊपर से बहस भी कर रही हो। तुम्हें तो पता ही है कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं पापा की बीमारी में। राखी के ससुर ने कहा, अब रहने भी दो, सब लोग बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। आज के बाद मैं नहीं खाऊंगा चावल, मेरी गलती है। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हें चावल बनाने को कहा, ना मैं तुमसे चावल बनाने को कहा होता और ना तुम्हें इतना सुनना पड़ता। राधा जी ने राखी को बिना बात के इतना सुना दिया था, लेकिन फिर भी उनको इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था कि राखी भी एक इंसान है, इसके अंदर भी एक छोटा सा दिल है। यह सब देखकर राखी की भावनाएं बहुत ही आहत हुई। राखी की सास हमेशा इस तरह जरा जरा सी बात पर राखी पर बरस पड़ती थी। राखी कितना भी करती अपनी सास के लिए, वह कुछ ना कुछ कमी ढूंढ ही लेती थी। पति भी मिला था तो माँ का लाडला बेटा था। सूरज को अपनी माँ में कभी भी गलती दिखाई नहीं देती थी, वह भी अपनी माँ की बातों को लेकर डांट देता था। राखी अब इसलिए किसी से कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने घर के काम में लगी रहती थी। वह भूल गई थी कि उसके भी कुछ सपने थे, अरमान थे। शादी से पहले कितने सपने देखी थी, अपने पति के बारे में, अपने सास ससुर के बारे में। उसने सोच रखा था कि अपने प्यार से अपने ससुराल को मंदिर बना देगी, लेकिन यह सब ख्वाबों में ही मुमकिन था, असल जिंदगी में कहाँ मुमकिन है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सलमान खान की फिल्में ईद पर ही रिलीज होती है, और इस साल भी सलमान खान की एक मूवी रिलीज होने वाली थी। उसने अपने पति से कहा,
सूरज, हमने बहुत दिनों से मूवी नहीं देखा। इस बार हम मूवी देखने चलेंगे, वह भी फर्स्ट शो में। राखी ससुराल में आते ही काम करने वाली बाई बन गई थी, लेकिन वह अब उब गई थी। शादी का मतलब ससुराल की नौकरानी बनना है, तो फिर शादी करना क्या जरूरी है। अपने पति के साथ वह कुछ रोमांटिक पल बिताना चाहती थी, मूवी देखना चाहती थी, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती है। वह हर पल अपने पति के साथ ऐसे बिताना चाहती थी जैसे यह पल कभी जिंदगी में खत्म ही ना हो। सूरज ने कहा, ठीक है भाई, मैं टिकट आज ऑफिस में बुक कर दूंगा। इस बार हम चलेंगे मूवी देखने। फ्राइडे का दिन था। राखी बिल्कुल सज धज के तैयार थी। आज सूरज के साथ शादी के बाद पहली बार घूमने जा रही थी। राखी बिल्कुल ही राजकुमारी जैसी लग रही थी। राखी जैसे ही अपने कमरे से तैयार होकर निकली, बाहर देख रही है कि घर के सारे लोग तैयार हैं। राखी ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी आप कहीं जा रही हैं क्या? तो राखी की सास ने जवाब दिया, बहू तुम्हें पता नहीं है, हम सभी को सूरज सलमान खान की मूवी दिखाने ले जा रहा है। यह सुनते ही राखी के सपने एक पल में चकनाचूर हो गए। उसने सूरज को आवाज दी और अपने कमरे में ले गई। सूरज, मैंने तुमसे हम दोनों के लिए मूवी देखने जाने के लिए बोला था, ना कि पूरे परिवार को साथ ले जाने के लिए। सूरज, तुम समझते क्यों नहीं? आखिर हमारी भी कोई अपनी प्राइवेट लाइफ है। मैं तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहती हूँ, ताकि हमारा रिश्ता मजबूत बन सके। जो छोटी छोटी बातें हमारे बीच झगड़े पैदा करती हैं, एक दूसरे के साथ जब हम समय बिताएंगे तो उसको दूर करने के तरीके ढूंढ लेंगे, थोड़ा एक दूसरे के करीब आएंगे। अपने इस भागम भाग जिंदगी में कुछ प्यारे पल अपने रिश्ते के लिए निकालेंगे। लेकिन सूरज तो अपने परिवार का प्यारा बेटा था। मोहल्ले वाले तो सूरज को रामायण के राम की उपाधि तक दे देते थे। उसने कहा, राखी तुम मेरे परिवार वालों से इतना जल्दी क्यों हो? तुम्हें मेरे परिवार वालों के साथ वक्त बिताने में क्या परेशानी है? तुम्हें बस सिर्फ अकेले घूमना है। मेरे परिवार वालों या मेरी माँ को ले जाने में तुम्हें तकलीफ है। देखो भाई, तुम्हारे मायके में माँ बाप को अकेले छोड़ देते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। हम जो भी काम करते हैं सारे परिवार वाले मिलकर करते हैं। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि ससुराल में सास ससुर ही तुम्हारे माँ बाप हैं। देवर ननद तुम्हारे भाई बहन समान है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बुरी हो, हमारे परिवार वालों के बारे में ऐसा सोचती हो। राखी बोली, इसमें माँ बाप या तुम्हारे परिवार वालों को छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? सूरज, वो सब अकेले बाहर घूमने जाते हैं तो क्या हमें लेकर जाते हैं? तुम्हारे भाई बहन जब मर्जी जहाँ घूमने चले जाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा भी अक्सर जाते हैं, तो क्या वह मुझे लेकर जाते हैं? लेकिन एक दिन मैंने तुम्हारे साथ मूवी देखने की बात क्या कह दी, तुम्हें तो लगने लगा कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को अहमियत ही नहीं देती हूँ। हमारी अपनी भी तो जिंदगी है। पर सूरज राखी की बातों को समझे बगैर राखी को साफ साफ कह दिया, देखो भाई, अगर हम जाएंगे तो पूरे परिवार साथ मूवी देखने जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे। राखी क्या करती, राखी भी साथ में चल दी। सिनेमा हॉल जाने से पहले मम्मी जी रास्ते में ही एक मंदिर पड़ता था, पहले राखी को मंदिर लेकर गई, उसके बाद मूवी देखने गए। राखी मन ही मन सोच रही थी, मैंने क्यों मूवी आने की बात कह दी? इससे तो अच्छा मैं घर पर रहती, कम से कम अपने पसंद की सीरियल तो देखती। राखी मूवी देखकर आने के बाद मन बना लिया था, यह वह कुछ भी नहीं कहेगी। जो घर वाले कहेंगे या सूरज कहेगा, बस वही करेगी। अब वह अपने मन से ना कोई खाना बनाती, ना ही कुछ करती। जो घर वाले कहते वही सिर्फ करती थी। राखी और सूरज के रिश्ते में बिना बात की दरार पड़ चुकी थी। सूरज को लगता था कि राखी को उसके घर परिवार वालों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, जबकि सच्चाई यह नहीं थी। राखी हमेशा अपने सास ससुर या देवर ननद का ख्याल रखती थी। सूरज और सास को छोड़कर राखी सबको पसंद थी, चाहे ससुर हो या उसके देवर ननद हो। राखी को चुपचाप काम करते और सबकी देखभाल करते देख कुछ ही दिनों में सूरज को समझ आ गया कि राखी उसके परिवार का बहुत ध्यान रखती है, और उसने यही बात अपनी माँ को भी समझाया। ना चाहते हुए भी बेटे के कहने पर राधा जी बहू से बात की
और सूरज और उसकी माँ ने राखी से माफ़ी भी मांगी। अब सूरज राखी का एक पति की तरह ख्याल रखने लगा, जिससे राखी के चेहरे पर निखार आ गया था और उन दोनों की जिंदगी महकने लगी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है। एक दूसरे को समझने के बजाय एक गलती के कारण उस इंसान के बारे में एक गलत अवधारणा बना लेते हैं। हमें लगता है कि वह इंसान ऐसा ही होगा, जबकि वह ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपने जीवन की गाड़ी को संतुलन में रखकर चलाना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना होगा और पति पत्नी के रिश्ते में खासकर यह जरूरी है। उम्मीद है दोस्तों, कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।